मेरे घर की नौकरानी रीना तो बहुत जबरदस्त है। आज तक मैंने इसे कभी गौर से देखा ही नहीं। एक काम करता हूँ, बीबी तो है नहीं यहाँ, इसे पटा के देखता हूँ। अगर ये मेरी बात मान जाएगी तो रीना को तो मैं रानी बना के रखूंगा। रीना जरा इधर आना। इस साहब जी को भी चैन नहीं है, काम के टाइम पे ही चिक करते हैं। आई साहब जी। जी साहब जी। अरे बैठ ना, नीचे कुछ बात करनी। ये क्या कर रही है? नीचे कहाँ बैठे? ऊपर बैठना। अरे साहब जी, हम आपके बगल में नहीं बैठ सकते, हम गरीब आदमी हैं। देख, मैं तुझे नौकरानी नहीं अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। शर्मा मत, इधर बैठ मेरे पास में। एक बात बता, तुम्हारा घर परिवार सब कुछ सही ढंग से चल रहा है ना? अब आपको क्या बताएं साहब जी, हमारे तो मोहल्ले में इज्जत ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारा पति 24 घंटे शराब में धुत रहता है। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। बच्चे तो बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं, सब बोलते हैं वो देखो बेवड़े के बच्चे आ गए। सचमुच सचमुच रीना, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। देख, तू अपने आप को देख, तू कितनी खूबसूरत और हसीन है, और तुम्हारा पति ऐसा है जो दारू में ही उलझा रहता है। तो भगवान ने जिसको इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी दी हो और वो दारू पी के टुन रहे, अपने बच्चों पे ध्यान न दे, तो औरत की जिंदगी तो नरकी हो जाती है ना। हाँ साहब जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं। माँ बाप ने जहाँ शादी कर दिया वहाँ निभाना तो पड़ेगा ही। हाँ, भारतीय नारी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बता, मतलब मेरे यहाँ तुझे 5,000 रुपए की सैलरी मिलती है और बाहर से कितना कमा लेती है? इतना तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब जी, ये 10-12 हजार रुपए तो कमा ही लेती हूँ। अरे 10-12 हजार रुपए में तुम्हारा खर्चा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई है, ये सब कैसे होगा? अब बच्चे को तो पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ साहब जी, बस मर्द का दारू पूरा हो जाता है और घर का राशन। सुन, मेरे पास में एक काम है, अगर तू चाहेगी ना तो 1 घंटे का 10,000 और 2 घंटे का 20,000 मिल सकता है। क्या साहब जी, सच में? हाँ सच में। हाँ साहब जी, मैं सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाना, जो काम जैसा बोलोगे। अरे रीना, तू कितनी भोली है ये है? देख, ये खाना पीना चौका बर्तन ही सब कुछ नहीं होता है, मर्द को उसके अलावा भी और कुछ चाहिए। मतलब जैसे औरत का सुख, अब तो जानती है ना, मेरी भी पत्नी यहाँ है नहीं, तो मैं उस सुख से वंचित हूँ। अब तुम्हारा पति भी तुम पे ध्यान नहीं देता है। तो काम बड़ा सा सिंपल है, तो मेरे साथ बिस्तर पे समय बिता ले। 1 घंटा का 10,000, 2 घंटा का 20,000 दे दूंगा। अरे साहब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम गरीब जरूर हैं पर बिकाऊ नहीं है। ना, अगर तू बिकाऊ रहती ना तो मैं तुझसे बोलता ही नहीं। मैं जानता हूँ कि तूने आज तक अपने पति के अलावा किसी पराये मर्द को नहीं देखी है। बस तू मेरे यहाँ काम पे आती है, तुझ पे मेरी नजर पड़ गई और तेरी खूबसूरती देख के मेरे दिल में धड़कन भी तेज हो गई, इसलिए तू बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले। अरे अगर तू 3 दिन भी देगी ना सप्ताह में मेरे को घंटा या 2 घंटा, 1 घंटा देगी तो 30, 2 घंटा देगी तो 7,000 रुपये मिल जाए। ये एक्स्ट्रा कमाई होगा, तो तेरा 5,000 का अलग है ये। साहब जी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैम साहब ने इतना विश्वास करके हमें ये काम दिया था, और मैम साहब को जिस दिन ये पता चल गया तो हमारी नौकरी तो समझो गई। मैम साहब को कैसे पता चलेगा? एक बात बता, ये तो तेरे मेरे बीच की बात है ना, तू बताएगी मैम साहब को क्या? मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैम साहब को पता चल गया तो? तू नहीं बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, तो मैम साहब को बताएगा कौन? तू तो ना मत सोच, संगीता को समझ, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। चल ना, आज से ये काम शुरुआत करते हैं, और तू जितना घंटा समय देगी 10,000 के हिसाब से मिलते चला जाएगा। नहीं साहब जी, मैं ऐसे अरे सुन रीना, ऐसे दिल मत दुखा। देख, तू कितनी खूबसूरत है, तुझ पे दिल आ गया है, और आज मैंने बीवी के अलावा पहली बार तुझे ही ऑफर दिया। मुझे नकार मत साहब जी, लेकिन छोड़, चलना मेरा दिल आ गया। ज़्यादा टेंशन मत ले, समझी? बस तू मेरा साथ दे। अरे नहीं साहब जी, हमारा मन नहीं है। अरे काहे नहीं मन है? चलो ना, हम तुम्हारा बेडरूम में मन बनाते हैं ना, शर्माओ मत इतना। मैम साहब से हमें बहुत डर लगता है साहब जी।
अपने बीएम साहब को हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम इससे घबराओ मत। आओ प्लीज आओ। देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि 1 घंटे का मैं 10,000 दूंगा, और तेरे साथ 2 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये ले, मैं जवान का बहुत पक्का हूँ। अरे तूने मुझे फायदा दिया है तो मैं भी तुझे फायदा दे रहा हूँ, पूरे 20,000 है। साहब जी, लेकिन मुझे पूरा 2 लाख रुपए चाहिए। अरे काहे का 2 लाख रुपया है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि 1 घंटे का 10,000, 2 घंटे का 20,000। देख, मैंने जो बोला था उसके हिसाब से पैसा दे दिया। इतना लोभ लालच ठीक नहीं है। देखो साहब जी, मुझे सब समझ में आता है। आपने ना मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, और उसके लिए 2 लाख रुपए बहुत कम है। अरे काहे का फायदा उठाया है तेरा? हम तुमको पहले ही तय कर लिए थे कि घंटे का 10,000, 2 घंटे का 20,000। 2 घंटे का 20,000 दे दिया। अब एक काम कर, इसे एक अच्छी साड़ी खरीद लेना और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, और अपने पति के लिए भी ना अच्छी शराब खरीद के ले जाना, ताकि वो भी खुश रहेगा और तुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा, समझी? भूल जा 2 लाख रुपये। देखो साहब जी, मुझे ना फालतू के चिक चिक में नहीं पड़ना। या तो आप मुझे शांति से पूरा 2 लाख रुपए दे दो, वरना मैं यहाँ पर बचाओ। ज्यादा दिमाग खराब मत कर। हाँ? बचाओ बचाओ क्या कर लिया? तेरी मर्जी से यहाँ पे आया था ना, अब चिल्लाने लगी है। देख, ऐसे लोभ लालच ठीक नहीं है। देख, 2 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। तुम्हारे माँ बाप ने भी कभी 2 लाख रुपया एक बार देखा है? जो 2 लाख रुपया दे दो, कितना होते हैं 2 लाख में 0 पता है? मेरे माँ बाप पे मत जाइए सर, वरना मैं मैम साहब को सब सच बता दूंगी जाकर। अच्छा, गलती हो गई रीना, गलती हो गई। तू तो बात बात पे भड़कती है इतना ना, हम क्या कहें। अरे तुमसे प्यार किए हैं, और प्यार तू भी अगर करी है तो उसका हम पूरा कीमत दिए हैं। काहे हमको ब्लैकमेल करती है? मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही साहब जी। एक काम करो, आप रहने ही दीजिए, मैं मैम साहब से बात कर लेती हूँ। देख रीना, मजबूरी समझ। मेरे पास जितना पैसा था वो तुम्हें दे दिया हूँ। अब मेरे पास कैश नहीं है, रुपया नहीं है। अब कहाँ से अभी ला के दूँ? पेड़ पे थोड़ी फलते हैं पैसे। अच्छा, तो पैसा नहीं है साहब जी, तो कोई बात नहीं। आप एक काम करो, वो क्या कहते हैं, वो UPI कर दो मुझे। UPI? अरे तू UPI सब के बारे में जानती है क्या? हाँ साहब जी। अरे ना, मेरे खाते में भी उतना पैसा नहीं है, समझना मजबूरी। हम दे देंगे तुम्हें, अगले साल दे देंगे। अगले साल से रेट भी बढ़ा देंगे तुम्हारा। देखिए साहब जी, मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। बचाओ। अरे ना, बचाओ। अरे मुंह बंद कर, बेशरम कहीं की। नाक कटवाइए क्या मेरा सोसाइटी में? ला, तेरे नंबर पे मारता हूँ 2 लाख रुपया। यही ना है? 840 786 420। हाँ साहब जी। एक बात बताऊं, तू बहुत 420 निकली। हम ही से धोखा कर रही है, बेशरम कहीं की। देखो साहब जी, पैसा मुझे पूरा गिन के डालना। दे, ले ले रीना, गया 2 लाख रुपया। हाँ साहब जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और हाँ साहब जी, मैं ना रोज 2 घंटा लेट आएगी काम पर, और हफ्ते में 4 छुट्टी भी चाहिए, और फालतू का चिक चिक भी नहीं चाहिए मुझे। अरे वो घर का काम अलग है, ये काम अलग है। तू उसको इसमें क्यों मिक्स करती है? देख, जैसे घर में झाड़ू पोछा के लिए आती थी, वैसे ही समय पे आना पड़ेगा तुमको। आप ही ने तो कहा था साहब जी कि आप मुझे घर का सदस्य समझते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मुझे तेरा ये रूप पहले पता होता तो मैं तुझे ये ऑफर नहीं देता। रीना, मैं तो सोचता था कि तुझे रानी बना के रखूंगा, लेकिन तू अपने ही घर में मुझे नौकर बना के चली गई। 2 लाख रुपया ऐंठ के चली गई, ऊपर से 20,000 रुपया। 2,20,000 रुपया सिर्फ 2 घंटे के। अरे बाप रे, इससे तो अच्छा मैं चला जाता मंडी में, वहाँ से 500-1000 रुपया में किसी लौंडिया के साथ मस्ती करके आ जाता। कोई किचकिचबाजी भी नहीं होती। इसने मेरा मूड खराब कर दिया। अब मैं कभी नौकरानी पे भरोसा नहीं करूँगा।